मैं ये नहीं कहूँगी मेरा कोई चटपटा सा किरदार है, बट इट्स बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है, बहुत इनोसेंट सी लड़की है। और दोनों लड़के लड़की की कहानी शुरू होती है कि बहुत अमीर घर के दोनों हैं और एकदम बिगड़े हुए, पैसों की कदर नहीं है, लेकिन आई मीन वैल्यूज़ हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, ये सब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन समझते हैं अगर 50,000 की जीन्स ले ली तो बहुत मामूली सी बात है। तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब उनका पूरा कैरेक्टर ग्राफ चेंज होता है कि इतने बिगड़े हुए बच्चे, और उसके बाद फ़िल्म जैसी चलती रहती है तो फिर उनसे वो पैसे कैसे छिन जाते हैं और फिर उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी होती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, स्पेशली अमित जी और अक्षय जी के कैरेक्टर के बीच में उनका जो रिलेशनशिप है इस कहानी में बहुत अच्छा है। अक्षय के साथ ही आपकी शायद इस साल की तीसरी फिल्म है जी। और उनका वो अभी अभी ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए लकी कैसेट हैं, तो उनके साथ एक्टिंग करने का अनुभव आपके लिए कैसा है? इस साल ये मेरी तीसरी फ़िल्म है अक्षय के साथ, और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और आई थिंक हमारी तीनों फ़िल्में जो अभी तक आई हैं बहुत अच्छी चली हैं, अंदाज़, ऐतराज़ और मुझसे शादी करोगी, तो इंशाल्लाह वक्त भी वैसे ही चले। ऐतराज़ के बाद ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? क्योंकि ऐतराज़ में हर जगह से यही कहा है कि ऐतराज़ करो। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने मेरा काम अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म थी जिसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत बोल्ड था, अग्रेसिव कैरेक्टर था और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी उसमें काफ़ी चीज़ें करने के लिए। लेकिन जब क्रिटिक्स ने मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया तब बहुत अच्छा लगा, कोशिश की थी, और आई होप सो कि अब लोग दूसरे नज़रिए से देखें मुझे। इस वक्त की बात करें तो बच्चन साहब की बहू का किरदार अदा करना, जी। ये कितना मुश्किल है? बच्चन सर हैज़ बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके साथ काम करने में, उनको सेट पर देखने में, उनकी उनकी हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ अ लेजेंड लाइक एवरीबडी सेज़, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे किसी को भी सेट पर कि उनका काम ज़रूरी नहीं है, या फिर वो इतने बड़े लेजेंड हैं। हमेशा सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। हंसमुख रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो बहुत अच्छा है उनके साथ काम करना। इस साल आपके करियर में शायद ही आपने शायद ही कोई ड्रॉप आया है, तो ये वक्त कैसा है? ड्रॉप आया मेरे करियर में? शायद ही कोई ड्रॉप आया। शायद ही कोई ड्रॉप है। टचवुड प्लीज। मेरा पहला साल है, अंदाज़ पिछले साल रिलीज़ हुई थी, अब मेरी दूसरा साल शुरू हुआ है इस इंडस्ट्री में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा पहला साल इतना अच्छा गया। मेरी अंदाज़ अच्छी चली, मुझसे शादी करोगी अच्छी चली, अब ऐतराज़ अच्छी चल रही है, एंड आई आई होप कि मेरा अगला साल इससे बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी मैं, और होपफुली वैसा ही मेरा करियर ग्राफ चलता रहे। कॉमिक तो है ही, लेकिन आई डोंट मैं मेन कॉमिक कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती हैं फ़िल्म में कि आप फर्स्ट हाफ में इतना हंसेंगे और सेकंड हाफ में इतना रोएंगे। इस पूरी फ़िल्म में ऐसा बैलेंस है हंसने का और रोने का कि एक कंप्लीट फ़िल्म बन रही है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एंड बोमन जी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, ही इज़ सच एन अमेजिंग एक्टर। उनको उनकी टाइमिंग, उनकी डायलॉग्स, उनके हर चीज़ में वो इतने अच्छे हैं, ही सुपर्ब। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा मुझे, ही इज़ सो फनी। हाँ जी। आई थिंक विपुल हैज़ सच अ ब्यूटिफुल सोल, ही इज़ सच अ गुड पर्सन। और विपुल शेफाली दोनों, उनकी पूरी फैमिली इतने अच्छे लोग हैं, दिल के इतने अच्छे हैं, दिमाग के इतने अच्छे हैं कि उनके साथ काम करने में कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको बुरा लगे। पलकों पे बिठा के रखते हैं बिल्कुल, एज़ एन एक्टर, एज़ द आर्टिस्ट, एंड एज़ अ डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम आपको इतना फ्रीडम भी देते हैं कि आप अपने सजेशंस दे सकें, एट द सेम टाइम उनका होल्ड भी रहता है। तो आई थिंक ही हैज़ अ वंडरफुल स्टोरी ऑन हैंड, एंड विपुल हैज़ डेफिनेटली बीन वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स टू वर्क विद। मैंने जैसे अभी बताया, मेरा कैरेक्टर एक बहुत रिच बाप की बहुत रिच बिगड़ी हुई लड़की है, एंड कैसे दोनों, अक्षय का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर ऐसे ही हैं, बिगड़े बिगड़े बच्चे जिनको पैसों की वैल्यू नहीं, और भाग के शादी कर लेते हैं, एंड पूरे फैमिलीज़ कैसे एक साथ है, फैमिली स्टोरी है। और फिर इस लड़की मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो इस लड़की का
इस आदमी को सपोर्ट करना जब ये कुछ अपने लिए अपनी पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। तो इट्स अ वेरी उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं इस कैरेक्टर में, जो इसके ग्राफ को बहुत स्टेडी बनाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू प्ले। No, 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 no. Hello, no. I have no reason for that. It's a simple, very sweet story. I am no reason for any clash. In fact, on the contrary, it's always been Chef Ali and Amit ji together, Akshay and me together, and how he's being taught to become a man. That is the reason there's a clash. म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर किस्म के गाने हैं, अलग अलग किस्म के गाने हैं। रोमांटिक गाने हैं, एक होली का गाना जो बहुत अलग है, और आई थिंक एक सैड सॉन्ग है इस फिल्म में जो हर बार मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना आता है। इट इज़ सच अ पावरफुल सॉन्ग। तो म्यूज़िक इस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको किस अलग अलग फिल्म में आपने आगे अब मेरी वक्त आएगी, वक्त के साथ बरसात आएगी। दोनों कैरेक्टर्स बहुत सॉफ्ट सिंपल गर्ल्स के कैरेक्टर हैं, इंडियन कैरेक्टर्स हैं। एंड उसके बाद कर्म, यकीन और ब्लैकमेल भी तीनों फिल्में आएंगी जो अप्रैल तक ये सारी फिल्में आ जानी चाहिए। अभी तक आया नहीं है तो आई कांट से कि कोई ऐसा रोल है। बस मैं एक ऐसा रोल करना चाहूँगी, एक पीरियड फिल्म ज़रूर करना चाहूँगी विच इज़ चैलेंजिंग। Good stories came. All the films, if you notice, that I have done with Akshay are very good banners. From Subhash Ghai to Entertainment One to Sunil Darshan to Sajid Nadiadwala. And the stories were very good. My characters were very good in each film. It just so happened that Akshay Kumar was the hero of the film. So, yes, this is my 4th film with him. And the last 3 films that we've done together have done really well. And I guess there's nothing more to say than that. अगर मैं तो नहीं कहना चाह रही, आप कह रही हैं ये बात। आई डोंट नो, ये फिल्में जो अभी तक चल रही हैं वो अबाउट काफ़ी देर पहले साइन हुई थी, अब तो ख़त्म हो रही हैं। वक्त रिलीज़ पे है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में ख़त्म हो गई है फिल्म। तो आई गेस मे बी हम लोग की जोड़ी चलती हो, दैट्स व्हाई। आई डोंट नो। टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है। रेस अगेंस्ट टाइम जो इसका कैप्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप फिल्म देखें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के अंदर फादर और सन में क्लैश होता है और टाइम बहुत कम है इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए वक्त एक बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है।